2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर खरी न्यूज़ का विशेष सर्वे जारी है। 2024 के चुनाव से 1.5 साल पहले खरी न्यूज़ का आज के हालात का सर्वे आपको बता चुका है कि कौन सी पार्टी आज कहां पर खड़ी है। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के हालात आज की तारीख में क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हमने प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्से की विस्तार से जानकारी आपको देनी शुरू की है। हम आपको उत्तर हरियाणा और पूर्व हरियाणा के बारे में बता चुके हैं कि उन सीटों पर क्या हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य हरियाणा के बारे में, यानी बांगर के बारे में। बांगर की धरती यानी जींद की धरती वो धरती है जिसने हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा एक नया ट्रेंड कायम किया है। यहाँ के जज्बाती लोगों का रुझान आमतौर पर सत्ता के खिलाफ रहता है और यहीं से बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुए हैं। हमने बांगर के अंदर हमने कुल मिलाकर 10 सीटों को शामिल किया है। इन सीटों के नाम हैं बरवाला, नारनौंद, उकलाना, जींद, जुलाना, सफीदों, उचाना, नरवाना, कलायत और पुंडरी। ये हिस्सा प्रदेश के बिल्कुल बीच का हिस्सा है और इस हिस्से में हमेशा पॉलिटिकल तौर पर बड़े बड़े पॉलिटिकल आंदोलनों को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला की सियासत को 11 महीनों के अंदर इस बांगर की धरती ने ही शिखर पर पहुंचाने का काम किया और उन्हें 11 महीने की पार्टी में 6 विधायक बनवाकर उन्हें डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचाया। 2024 के चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बांगर की सरजमी पर अपनी 6 सीटों को कैसे बचाएंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वे बांगर की धरती पर अपना जनाधार कैसे बचा कर रखें। हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में जेजेपी ने 6 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी और पुंडरी में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए थे। आपको बता दें बरवाड़ा में जेजेपी के जोगीराम सिहाग, नारनौंद में रामकुमार गौतम जेजेपी से, उकलाना में अनूप धानक जेजेपी से, जींद से कृष्ण मिड्ढा बीजेपी से, जुलाना से अमरजीत ढांडा जेजेपी से, सफीदों से सुभाष गंगुली कांग्रेस से, उचाना से दुष्यंत चौटाला, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, कलायत से कमलेश ढांडा बीजेपी से और पुंडरी से निर्दलीय रणधीर गोलन चुनाव जीते थे। जेजेपी की 10 में से 6 सीटें इसी बांगर की सरजमी से मिली थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में क्या दुष्यंत चौटाला अपनी उस सफलता को दोहरा पाएंगे। वर्तमान सियासी हालात ये बता रहे हैं दुष्यंत चौटाला के लिए वो सफलता दोहराना 2024 में मुमकिन नहीं होगा। अगर आज की तारीख जैसा माहौल रहा तो दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी सीट बचाना तो मुमकिन होगा, लेकिन बाकी 5 सीटें बचाना उनके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला को 2024 में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे दुष्यंत चौटाला 2019 में भी इन हालात का सामना कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी का खाता भी नहीं खुला था और खुद दुष्यंत चौटाला बड़े मार्जिन से हिसार पार्लियामेंट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अगले 1.5 साल में दुष्यंत चौटाला अगर चाहें तो हालात को काफ़ी कुछ बदल भी सकते हैं और 6 की बजाय 3 या 4 सीटें जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हालात ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल तौर पर आज बांगर के सरजमी पर हालात बदले हुए हैं और कांग्रेस का हाथ सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अगर आज चुनाव हारते हैं तो उन कंडीशन के अंदर बरवाड़ा में कांग्रेस, नारनौंद में कांग्रेस, उकलाना में कांग्रेस, जींद में 50-50, जुलाना में कांग्रेस, सफीदों में 50-50, उचाना में जननायक जनता पार्टी, नरवाना में 50-50, कलायत में कांग्रेस और पुंडरी में 50-50। यानी अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस 5 सीटों पर जीत सकती है, जेजेपी 1 सीट पर जीत सकती है और 4 सीटों पर 50-50 के हालात रहेंगे। दुष्यंत चौटाला की सियासत पूरी तरह से बांगर पर डिपेंड करती है। ऐसे में बांगर के हालात को बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती को स्वीकार करके ही अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स का बड़ा मुकाम कायम रह पाएगा। मध्य हरियाणा की ये सियासत बता रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध यहाँ पर चल रहा है और मध्य हरियाणा में बीजेपी को जो 2 सीटें जींद और कलायत की मिली थी, दोनों सीटों पर बीजेपी के हारने के हालात बन रहे हैं। जहाँ कलायत में मंत्री कमलेश ढांडा बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही हैं, वहीं जींद सीट पर भी बीजेपी 50-50 में फंसी हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है कि मध्य हरियाणा में उसका सुपड़ा साफ हो सकता है, उसका खाता 0 हो सकता है। मध्य हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने की बात यही है कि अगले 1.5 साल के अंदर
बीजेपी और जेजेपी कांग्रेस से इस बढ़त को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं। अगर वर्तमान हालात में चुनाव हुए तो मध्य हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, जेजेपी को बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी के लिए खाता खोलना मुमकिन नहीं होगा। बांगर की सरजमीन की पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।